तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है असम की 6 दोस्तों की कहानी। उनका जश्न, उनका सेलिब्रेशन एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर आके खत्म हुआ कि बस उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये उस एक रात की कहानी है। सोचने वाली बात है ना? जब एक मजाक हद से आगे निकल जाता है तो होता क्या है। इन दोस्तों के लिए ये सवाल एक हकीकत बनकर सामने आ गया। एक छोटा सा मजाक उन्हें एक ऐसे सबक की तरफ ले गया जिसकी कीमत बहुत ही भारी थी। तो चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। एक खतरनाक योजना। देखिए, शुरुआत तो एक बड़े ही सिंपल से प्लान से हुई थी, सिर्फ मौज मस्ती के लिए। लेकिन धीरे धीरे यही प्लान एक बहुत ही भयावह रूप लेने वाला था। तो ये थे गुवाहाटी के 6 दोस्त। चलिए मिलते हैं इन सब से। सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। एग्जाम्स का टेंशन खत्म हो चुका था और बस अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसीलिए सब सरगम के घर पर जमा हुए थे एक यादगार शाम बिताने के लिए। और जश्न के इसी माहौल में विकास ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, चलो एक हॉरर रिचुअल करते हैं, हम अपना फ्यूचर जान सकते हैं। मतलब उसने अपने गांव जाने के लिए एक नाइट आउट ट्रिप का प्लान तो रखा, लेकिन उसमें एक बड़ा ही डरावना ट्विस्ट डाल दिया। वो एक भूतिया अनुष्ठान, एक रिचुअल करना चाहता था। अब इस आइडिया को लेकर ग्रुप में 2 फाड़ हो गए। एक तरफ था शंकर और दूसरी तरफ बाकी सब। शंकर को ना इसमें एक अनदेखा खतरा सा महसूस हो रहा था। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन दोस्तों का प्रेशर, उनका मजाक, अरे डरपोक है क्या, इस सब के आगे लगभग 1 घंटे तक बहस चली और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। जंगल का भयानक सफर। तो प्लान फाइनल हो गया और इस तरह उनका सफर शुरू हुआ। घर पे क्या बताया? बस यही कि विकास के परिवार से मिलने जा रहे हैं। और देर रात वो गुवाहाटी से निकल पड़े। जो सफर इतने हंसी मजाक से शुरू हुआ था ना, उसको एक बुरे सपने में बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगी। पहले अचानक घने जंगल के बीच में कार का पेट्रोल खत्म हो गया। फिर कार की छत पर धड़ाम से एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा और उसके बाद अंधेरे में से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी निकलकर उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। सबसे पहली अजीब चीज वो हुई आशिक के साथ। जब वो कार में पेट्रोल डाल रहा था, उसने अपनी दादी को देखा, लेकिन उसकी दादी की तो 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसने उनका एक बड़ा ही भयानक रूप देखा। वो वहां से निकले ही थे, थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सड़क के अचानक बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, और वो उन्हें रुकने का इशारा कर रहा था। और उस बूढ़े आदमी ने जो कहा, उससे तो उनकी रूह कांप गई। उसने कहा, क्या तुम यहाँ मरने आए हो? ये जंगल छलाओं से भरा है, वापस चले जाओ। उसने सीधे सीधे चेतावनी दी कि यहाँ जो कुछ भी दिखता है वो असल में है ही नहीं, सब एक धोखा है। उनका डर हकीकत में तब बदला जब उन्होंने भागने की कोशिश की और कार अचानक बंद पड़ गई और वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और अंधेरे में गायब हो गया। बस इतना होना था कि शंकर ने दरवाजा खोला और भागा। उसको देखकर बाकी सब भी अपनी जान बचाने के लिए उस घने अंधेरे जंगल में कूद पड़े। और अब डर और भी पर्सनल होने लगा। जैसे जैसे वो जंगल में दौड़ रहे थे, हर एक को अपने अपने मरे हुए रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सोचिए कैसी हालत हुई होगी उनकी। ये आवाजें उन्हें और भी परेशान कर रही थीं। गांव में एक जिद। खैर, किसी तरह वो उस जंगल से निकले, सड़क किनारे एक ढाबे पर पहुंचे और फिर अगली सुबह विकास के गांव। उन सबको लगा, चलो शायद सबसे बुरा वक्त जो था वो गुजर गया। लेकिन एक दिन की शांति के बाद विकास की वो जिद फिर से जाग गई। इतने भयानक यात्रा के बाद भी वो उस अनुष्ठान को करने के लिए जैसे जुनूनी हो गया था। दरअसल उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और वो बस उनका भविष्य जानने के लिए बेताब था। वो किसी भी कीमत पर वो रिचुअल करना चाहता था। तो ये थी वो भूतिया चुनौती, वो रिचुअल। उसके स्टेप्स भी बड़े अजीब थे। रात के 1 बजे एक चौराहे पर जाना, साथ में एक कंघी और एक मास्क ले जाना, फिर कंघी से आवाज करके किसी शक्ति को बुलाना। जब उसके कदमों की आहट सुनाई दे तो मास्क पहन लेना, और फिर उस शक्ति से फ्यूचर के बारे में 3 सवाल पूछने थे। खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा असली लग रहा था। विकास का गायब होना। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गांव में ये उनकी तीसरी रात थी। जब सुबह दोस्त उठे तो उन्होंने देखा कि विकास वहां नहीं था, वो गायब था। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, लेकिन विकास अभी भी लापता था। उसका कोई अता पता नहीं।
जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोस्तों की और विकास के दादा दादी की घबराहट एक भयानक डर में बदल रही थी। और तभी आशिक के दिमाग में एक बात कौंधी। उसे याद आया, विकास गांव के चौराहे पर वो रिचुअल करने की बात कर रहा था। बस ये याद आते ही सारे दोस्त उस चौराहे की तरफ भागे। जब वो उस खाली चौराहे पर पहुंचे तो वहां का मंजर बड़ा अजीब था। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल पत्थर पड़ा था, इतना बड़ा कि उसे कोई अकेला इंसान हिला भी नहीं सकता था। एक न हिलने वाला पत्थर। और फिर उन्हें वो दिखा जिसने उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। उस विशाल पत्थर के नीचे विकास की शर्ट का एक फटा हुआ, खून से सना टुकड़ा दबा हुआ था। एक दर्दनाक सबक। इस भयानक खोज के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने सबको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सबक था जो बहुत बहुत बड़ी कीमत पर सीखा गया। विकास के दादा दादी को बताया गया, पुलिस आई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, विकास के पापा भी मदद के लिए पहुंचे, दोस्त वहां कई दिनों तक रुके, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विकास फिर कभी नहीं मिला। वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था और अपने दोस्तों के लिए छोड़ गया कुछ अनसुलझे सवाल और एक ऐसा बोझ जो वो शायद जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, जो सीधे सरगम की जुबानी है, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा कि कुछ चीजों को परखना नहीं चाहिए। किताब में पढ़ी या कहीं और से सुनी हर चीज कोई खेल नहीं होती। मतलब एक साफ चेतावनी कि हर सुनी सुनाई बात कोई खेल नहीं होती और कुछ दरवाजों को कभी नहीं खटखटाना चाहिए। तो ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और तबाही के बीच की रेखा आखिर कितनी पतली होती है? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि एडवेंचर और बेवकूफ़ी के बीच का फासला कभी-कभी कितना कम हो सकता है।